गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग फंक्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शंस ऑफ जाइलम। मेन फंक्शंस ऑफ जाइलम इज़ टू कैरी वाटर मिनरल्स साल्ट्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शूट्स। जाइलम का जो मेन फंक्शंस है वो ये हो गया आपका कि वाटर और मिनरल्स को कैरी करना और उसके बाद रूट्स के थ्रू स्टेम के डिफरेंट पार्ट्स में मिनरल्स वाटर साल्ट्स को सेंड करना। Second, walls of tracheids, vessels plus sclerenchyma of xylem are lignified. They give to mechanical strength to the plant body. Xylem tracheids plus vessels और sclerenchyma cells में एक सीमेंट लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लिग्निन कहते हैं। ये लिग्निन एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है प्लांट बॉडी के अंदर जो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। दैट्स मीन ये प्लांट को झटकों से प्रोटेक्शन देगा। नेक्स्ट, फ्लोएम। फ्लोएम को आप बास्ट भी कहते हैं और ग्रीक फ्लोएम जो है ग्रीक लैंग्वेज से बना है जिसको हम कहते हैं फ्लोज, और फ्लोज का मतलब होता है बार्क। फ्लोएम जो मेनली है आपका फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, जैसे जाइलम आपका वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, सेम एज फ्लोएम आपका फूड कंडक्टिंग टिश्यूज है। फ्लोएम इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट इन द वस्कुलर प्लांट्स। मीन्स ये आपका जो फ्लोएम है वेस्कुलर प्लांट्स में ही प्रेजेंट होगा, लाइक एंजियोस्पर्म। द सेल्स ऑफ फ्लोएम आर लिविंग and perform the functions of translocating organic solutes in the plant. जो फ्लोएम की सेल्स हैं वो लिविंग होती है ड्यू टू लिविंग प्रोटोप्लाज्म एंड परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ ट्रांसलोकेटिंग ऑर्गेनिक सोल्यूट्स इन द प्लांट्स। ये फूड यानी कि फूड मीन्स ऑर्गेनिक सोल्यूट्स को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में सेंड करेंगे। फ्लोएम कंटेन ट्यूब, फ्लोएम के अंदर ट्यूब प्रेजेंट होती है बट परफॉर्म नो मैकेनिकल फंक्शन, लेकिन इस ट्यूब का कोई मैकेनिकल फंक्शंस नहीं है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल यूजुअली लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जैसे जाइलम रूट से शूट्स में सेंड करता है, सेम फ्लोएम आपका लीव से ये दूसरे पार्ट्स में फूड को सेंड करता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्लोएम। फर्स्ट इज सीव ट्यूब, सेकेंड इज कंपेनियन सेल, थर्ड इज फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ इज फ्लोएम फाइबर्स। तो आपका जो फर्स्ट है यहाँ पर सीव ट्यूब्स है। सीव ट्यूब्स आर सिलेंडर, लंबे होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, कंपोज इलोंगेटेड थिन वॉल्ड सेल्स, थिन सेल्स के मिल्क से बने हुए हैं। जो सीव ट्यूब सेल्स हैं इसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, परफोरेटेड मीन्स पोर, न्यू बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसको आप सीव प्लेट्स कहते हैं। वॉल्स ऑफ सीव ट्यूब्स आर परफोरेटेड, इस सीव्स की जितनी भी वॉल्स होंगी वो परफोरेटेड होगी, इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे। The nucleus of each sieve cells degenerate at maturity. However, cytoplasm persists in the mature cells. Thus, the nuclei are absent in mature tubes element. ये इसका बहुत स्पेशल कैरेक्टर्स होता है कि सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स जैसे ही मैच्योर हो जाते हैं तब इनका न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। अब साइटोप्लाज्म परसिस्ट मतलब प्रेजेंट रहता है मैच्योर सेल्स के अंदर, तो आपकी मैच्योर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ वन सीव ट्यूब एलिमेंट इज द कंटिन्यूस विद दोज अदर सीव ट्यूब एलिमेंट। जो साइटोप्लाज्म है एक सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ वो दूसरी सीव ट्यूब एलिमेंट्स में भी कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहता है और इस तरह से एक वो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बना लेता है पोर्स के थ्रू, क्योंकि सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स के अंदर पोर प्रेजेंट है। इन पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म एक सीव ट्यूब एलिमेंट से दूसरे सीव ट्यूब एलिमेंट में ट्रांसफ़र होता रहता है और एक इस तरह से लगातार एक कनेक्शन बना रहता है। जैसे ये आप देख सकते हैं लेटरल सीव ट्यूब्स, और ये इसके अंदर सीव प्लेट्स हो गई और ये सीव प्लेट्स के अंदर सीव प्लेट्स पोर हो गए जिनके थ्रू साइटोप्लाज्म अपना कनेक्शंस बनाते हैं। फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब्स, दे आर कंडक्टिंग फूड मोस्टली शुगर ट्रांसपोर्ट। जो कंडक्शंस है या फंक्शंस है सीव ट्यूब्स का, ये शुगर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेकंड, द फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। अब क्योंकि सीव ट्यूब्स का न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो इसको फंक्शंस करने के लिए न्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ेगी, किसी के एसोसिएशंस की नीड होगी। तो जो आपका कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस है वो सीव ट्यूब्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। देखिए, द फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब के फंक्शंस को कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो सीव ट्यूब्स में आपने सबसे पहले बताना सिलेंडर लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं
जिनको आप सीव प्लेट्स कहते हैं। सीव प्लेट्स के अंदर ही आपके पोरस स्ट्रक्चर हैं। आपके सीव ट्यूब्स जो है मैच्योरिटी होने पर इनके न्यूक्लियस डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। और एक सीव ट्यूब्स पोर्स के हेल्प के दूसरे सीव ट्यूब में अपने साइटोप्लाज्म को ट्रांसफ़र करती रहती है। तो इस तरह से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन जाता है इन पोर की हेल्प से, जिसको आपने कहा सीव प्लेट पोर। और इनका फंक्शन ये है शुगर को ट्रांसलोकेट करना। अब क्योंकि सीव ट्यूब्स एलिमेंट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो जो उसका फंक्शंस है वो कॉम्पेनियन सेल्स के एसोसिएशंस में या फिर जो कॉम्पेनियन सेल्स के न्यूक्लियस होते हैं वो सीव ट्यूब्स एलिमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पेनियन सेल्स। दीज लाई ऑन द साइड्स ऑफ सीव ट्यूब सेल्स। ये सीव ट्यूब्स के नीचे प्रेजेंट रहते हैं एंड आर कनेक्टेड थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू ये सेल वॉल का कनेक्शंस होता है, जिसमें सेल अपने आसपास की सेल से कनेक्शंस या कम्युनिकेशन बनाते हैं, उसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। तो प्लाज्मा डेस्मेटा के थ्रू कॉम्पेनियन सेल्स सीव ट्यूब्स के साथ कनेक्टेड रहती हैं। एज द वॉल्स बिटवीन सीव ट्यूब सेल्स कॉम्पेनियन सेल्स हैव ऑल सेल ऑर्गेनेल विच आर डिजेनरेटेड और एब्सेंट इन सीव ट्यूब्स। देखेंगे एज द वॉल बिटवीन सीव ट्यूब सेल्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स और कॉम्पेनियन सेल्स के बीच हैव ऑल सेल ऑर्गेनेलीज विच आर डिजेनरेट। इन दोनों के बीच की सेल वॉल के बीच जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होंगी वो सभी आपकी डिजेनरेट हो जाएंगी या फिर एब्सेंट होंगी। कॉम्पेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स हैव कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट्स। कॉम्पेनियन सेल्स और आपकी सीव ट्यूब सेल्स कॉमन ओरिजिनेशंस की होती हैं और अपना एक कॉमन ही फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं सिंगल यूनिट की तरह। इसको इसलिए आप इनको सिस्टर सेल्स भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि कॉम्पेनियन सेल्स प्लस सीव ट्यूब सेल्स अपना सेम ओरिजिनेशंस होने की वजह से सेम फंक्शंस को परफॉर्म करती है एक यूनिट की तरह, इसलिए हम इनको सिस्टर सेल्स भी कहते हैं। कॉम्पेनियन सेल्स कंटेन एक्टिव साइटोप्लाज्म लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस। जो आपका कॉम्पेनियन सेल्स है इसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस भी मिलता है और साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ कॉम्पेनियन सेल। द कॉम्पेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट। मीन्स ये जो कॉम्पेनियन सेल्स हैं आपकी, ये प्रेशर सोल्यूट एंड सोल्यूट के प्रेशर्स को मेंटेन करके रखती हैं जो कि सीव ट्यूब्स में चलते हैं। मतलब सीव ट्यूब्स में मान लीजिए शुगर आपके ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो शुगर को फ्लो होने का जो प्रेशर है उस प्रेशर्स को कंट्रोल करने का काम कॉम्पेनियन सेल्स करती हैं। ये देखेंगे ये आपकी पूरी कॉम्पेनियन सेल्स है और इसके एसोसिएशन में सीव प्लेट्स प्रेजेंट रहती है, जिसको आप सीव प्लेट सीव ट्यूब्स भी कहते हैं, क्योंकि सीव प्लेट इट्स अ पार्ट्स ऑफ सीव ट्यूब्स। तो कॉम्पेनियन सेल प्लस सीव ट्यूब्स को अगर आप कॉम्बाइंडली बना लें तो उसको सिस्टर सेल्स भी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कॉम्पेनियन सेल जो हैं वो प्लाज्मा डेस्मेटा के थ्रू एक दूसरे के थ्रू आपकी प्लाज्मा डेस्मेटा के थ्रू कॉम्पेनियन सेल और सीव ट्यूब्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं और इन दोनों के दीवार के बीच में वॉल्स के बीच में जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज आती हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं। कॉम्पेनियन सेल प्लस सीव ट्यूब सेल्स के ओरिजिनेशन सेम होने की वजह से इनका फंक्शन भी सेम होता है और ये एक यूनिट की तरह काम करती है, जिसको आप सिस्टर सेल्स कहते हैं। और इनका मेन फंक्शंस क्या है? मेन फंक्शंस ये होता है इनका कि ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं। ओके, जैसे सोल्यूट एंड सोलवेंट के प्रेशर को मेंटेन करना, जैसे शुगर को अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके प्रेशर को बना करके रखना ताकि वो प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में चले जाए। ओके, तो आज आप लोग सीव ट्यूब्स, फ्लोएम और कॉम्पेनियन सेल को स्टडी करेंगे, घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हैव अ गुड डे।